क्या कह रहा, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। तो लिख दो यहां पे पहले सर्कुलर कॉइल, क्लियर हो गया। फिर लिखो नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये जो है ना कितनी है 100, कॉइल में कितनी टर्न्स है 100, करेक्ट। हर एक टर्न्स की रेडियस कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, क्लियर। तो आर कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। फिर क्या कह रहा है, कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। आई करंट कितनी फ्लो कर रही है 0.40 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, और कहा सेंटर ऑफ द कॉइल। तो सेंटर ऑफ द कॉइल के लिए मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला क्या होती है वो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड at the center of the coil, है ना। तो B इक्वल टू फॉर्मूला लिख के बॉक्स के अंदर बंद कर देना, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन रेडियस। देखो फॉर्मूला लिख दियो, म्यू नॉट की वैल्यू लिख दो वहीं पे, क्या होती है 4, डायमेंशन मत लिखना यूनिट, सिर्फ वैल्यू लिखनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻। वैल्यू जो भी आएगी डालने के बाद उतनी टेस्ला, टेस्ला को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो आंसर इसका क्या होगा, जब सारा वैल्यू डाल के कैलकुलेट करोगे 3.14 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब कंडक्टिंग वायर। तो मैंने ड्रॉ कर दी एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब इनफाइनाइटली, जहां भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर आएगा तुम्हें समझना है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। कितनी करंट इसमें फ्लो कर रही है समझो I, और यहां से परपेंडिकुलरली किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी B इक्वल टू, और समझो ये डिस्टेंस कितनी है R है, ओके, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। अगर A होता तो यहां A होता। तो अभी इसी सवाल में क्या कह रहा है कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और इसमें जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है 35 एम्पियर, है ना। और इस वायर से कितनी दूर 20 सेंटीमीटर, यानी R की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। सारी वैल्यू यहां डालो और मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ क्या आएगा। तो सर आंसर 3.5 इंटू 10⁻⁻5 है, टेस्ला, यस सही जा रहे हो। तो ये हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁷ I 35, यहाँ 2 पाई R हो जाएगी 20 इंटू 10⁻² इन मीटर। तो आंसर निकल के आया 3.5 इंटू 10⁻⁵ ना। हाँ टेस्ला, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, है ना,
in horizontal plane carrying a current 50 ampere in north to south direction। तो पहले तो सारे डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये वेस्ट होती है और ये ईस्ट होती है। क्लियर? अब एक वायर हम बना रहे हैं, ठीक है। ये एक सेकेंड ब्लैक ले लेता हूं। ये वायर है। करंट की डायरेक्शंस क्या है? नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शंस में करंट फ्लो कर रही है और करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो है 50 एम्पियर। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, कहां पे? 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। वायर से 2.5 मीटर मतलब समझो यहां इस पॉइंट P पे निकालना है। ओके, तो इस पॉइंट P पे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, पता ही है फॉर्मूला, अभी सीखे हो, है ना। क्या होता है फॉर्मूला? म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, और यहां R की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.5 मीटर। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालो, फिर मैं बताऊंगा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो जब हम वैल्यू डालेंगे कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई कितनी है? 50 बाय 2 पाई इंटू 2.5। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आया है? 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। यस, ये है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो भी दिखाता हूं, तुम्हारा हो जाए तो बताना। तो क्या करोगे? अगर करंट, ध्यान देना, अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो दाहिनी तरफ राइट वर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी, और लेफ्ट वर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ निकलेगी। इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर करंट की डायरेक्शन नीचे है तो दाहिनी तरफ क्या हो जाएगी? बताओ, बोलो। ऊपर। हाँ, और ऊपर। यस, क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे फिर हम किसी और चीज को। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ? सवाल क्या पूछ रहा है? मैग्नेटिक फोर्स नहीं पूछ रहा, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है। ऑन a wire carrying a current 8 ampere and making an angle 30 degree with the direction of a uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। तो मेरे साथ साथ आप लोग ड्राइंग करोगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे ड्रॉ करते हैं? स्ट्रेट लाइन समझो, इधर से इधर जा रही है और दोनों के बीच में गैप कितनी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ये हो गई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस एरिया में कहीं भी, यहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? सेम होगी, इसलिए इनको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो एक वायर है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितनी एंगल बना रही है? 30। तो मैं वो वायर ले लेता हूं, ये है वो वायर जो हर जगह कितनी एंगल बना रही है? 30। तो मैं ले लेता हूं यहां पे 30 डिग्री, करेक्ट। तो थीटा कितनी हो गई बताओ? 30 डिग्री। थीटा किसके किसके बीच में है? वायर, दैट इज करंट, और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो क्योंकि करंट किसमें फ्लो करती है? वायर में ही फ्लो करती है ना। समझ में आ रहा? तो ये है करंट की डायरेक्शन, समझो आई, ओके। और इसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है सवाल में 8 एम्पियर। डन। तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन करंट दैट इज वायर एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? बी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 0.15
टेस्ला। हमें क्या निकालना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स आई एल, लेंथ ऑफ वायर टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा। ये लिख लो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर इक्वल टू करंट passes through the wire, that is I, length of the wire, that is L, and magnetic field where wire is situated. Clear? And theta is the angle between length of the wire or magnetic field. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, इस L को लेफ्ट लेके आएंगे F by L, और ये हो जाएगा आई बी साइन थीटा। वैल्यू डालो, आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है, एफ बाय एल निकालना। ठीक है, सवाल में फोर्स नहीं पूछा, सवाल में फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा। मैं फिर से बता देता हूं, देखो एक कॉइल मैंने ड्रॉ किया है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, और ये रेड लाइन से मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया। याद रखना, सोलेनॉइड के अंदर एक्सियल डायरेक्शंस में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। करेक्ट। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, दैट मींस सोलेनॉइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने एक वायर रखा, और उस वायर की लेंथ कितनी है, 3 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। एंगल जो फॉर्म हो रही है वो कितनी है, 90 डिग्री। करेक्ट। आगे क्या कह रहा है, करंट जो पास कर रहा है इस वायर में वो कितना है, 10 एम्पियर। इसमें ब्लू वाले में, सोलेनॉइड में नहीं, इसमें जो करंट पास कर रहा आई वो कितनी है, 10 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो कितनी दी हुई है, 0.27 टेस्ला। यानी ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के अंदर वो कितनी है, 0.27 टेस्ला। तो हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा। लगाओ और बताओ।